आज हम जिस फिल्म के बारे में बात करेंगे उसका नाम है दी मेड। फिल्म के शुरू में एक लड़की साइकाट्रिस्ट के पास बैठी है। ये लड़की एक अमीर घराने में मेड थी और उसके मालिक की बेटी नेट के पास एक खिलौना बंदर था। मेड को हमेशा ऐसे लगता कि वो बंदर सचमुच जिंदा है। वो बंदर उसे हर जगह फॉलो करता था और एक दिन उसने उस पर हमला करने की भी कोशिश की। फिर वो अपनी मालकिन से कहती है कि वो ये नौकरी मजीद नहीं कर सकती क्योंकि उसे हर तरफ बंदर ही नजर आता है। ये सुनकर मालकिन उमा उसे जाने को कहती है और अपने ड्राइवर को नई मेड का इंतजाम करने के लिए कहती है। रात को उमा नेट को उसके कमरे में सुलाकर वापस जाने लगती है तो बंदर जिंदा हो जाता है, मगर जो ही वो वापस मुड़ती है तो वो अपनी जगह मौजूद होता है। एक दिन नेट घर में एक डरावना भूत देखती है और शॉक में चली जाती है। डॉक्टर नेट के वालिदैन यानी उमा और नॉरिच को बताते हैं कि वो दिमागी बीमारी FTV सिंड्रोम का शिकार है और इसी वजह से उसे ख्याली चीजें नजर आती हैं। अगले दिन ड्राइवर जॉय एक नई मेड जॉय को घर लेकर आता है। वहाँ वैन सीनियर मेड उसे घर की जिम्मेदारियों के बारे में बताती है और साथ ये भी कहती है कि अगर ये जॉब करनी है तो वो अपने काम से काम रखे। वो उसे नेट से मिलाती है जो बीमारी की वजह से बाहर नहीं जा सकती। साथ ही वो उसे ये भी बताती है कि ज़हनी बीमारी की वजह से वो ख्याली चीजें देखती है। उनके जाने के बाद नेट के कमरे में एक साया नजर आता है। इसके बाद जॉय उसे उसके सर्वेंट क्वार्टर तक पहुंचाता है और उसे बताता है कि उसकी मेड की यूनिफॉर्म वहीं पड़ी है। वो यूनिफॉर्म पहनकर सुबह जल्दी तैयार हो जाए। जब वो यूनिफॉर्म को ट्राई करती है तो उसे शीशे में एक और लड़की नजर आती है। वो उसे देखने के लिए बाहर आती है तो उसे सीढ़ियों के ऊपर मिलती है, मगर वो डर कर वापस अपने कमरे में चली जाती है। अगले सीन में वही भूत उसके कमरे में आता है, उसके बिल्कुल सामने आ जाता है, मगर उसी वक्त उसकी आंख खुल जाती है। इस वक्त उसे पता चलता है कि ये तो एक डरावना ख्वाब था। अगले सीन में वो सुबह उमा से मिलती है और उमा उससे उसके पिछले काम के बारे में पूछती है तो वो बताती है कि किसी गैर मुल्की के यहाँ काम करती थी और उनके वापस जाने की वजह से अब वो बेरोजगार थी। अगले सीन में वो नेट को सुलाने के लिए गाना गाती है और जब वो बाहर जाने लगती है तो उसे महसूस होता है कि कमरे के कोने में खड़ा कोई उसे देख रहा है, मगर जो ही वो मुड़कर देखती है वहां कोई नहीं होता। बाद में वो नॉरिच से टकराती है और नॉरिच उसका नाम पूछकर उसे जाने देता है। अगले सीन में वो वैन और एक दूसरी मेड के साथ किचन में काम करती नजर आती है और वैन उसे एक चॉकलेट गिफ्ट करती है जो मालकिन ने उसे दी है। नेट और जॉय में दोस्ती हो जाती है। एक दिन जब वो नेट को नहला रही होती है तो नेट को कोने में कुछ नजर आता है, मगर जो ही वो वहां देखती है तो कुछ भी नहीं होता, मगर उसी लम्हे उसे आईने में भूत का अक्स नजर आता है। फिर वो नेट से पूछती है कि क्या उसे भी वो नजर आ रही है, तो नेट का जवाब हाँ होता है। अगले दिन नॉरिच के ऑफिस की सफाई के दौरान वो कुछ तस्वीरें देखती है जिनमें वो लड़की नजर आती है। उसी वक्त लड़की का भूत उसे डराने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो ऑफिस से बाहर जाने की कोशिश करती है तो वो उसका रास्ता बंद कर देता है। मौका मिलने पर वो वहां से भागती है और नेट के कमरे में आ जाती है जहां वो भूत दोबारा नमूदार होता है। वो डर के मारे उमा से इस बारे में बात करती है और नेट भी इसकी बात को सच्चा ही कहती है। फिर वो उस लड़की की तस्वीरें उमा को दिखाती है कि ये लड़की भूत की शक्ल में नमूदार होती है। उमा नेट को उसके कमरे में भेज देती है और उसे बताती है कि इस लड़की का नाम प्लॉय है और ये भी एक मेड थी। अगले सीन में यहाँ उमा को माजी याद आता है कि उसके और नॉरिच के तल्लुकात ठीक नहीं थे। उधर जॉय सब मुलाजमों से प्लॉय के बारे में पूछती है, मगर सभी कहते हैं कि वो एक दिन अचानक घर से चली गई और कभी वापस नहीं आई। जॉय ये बताने के बाद इनहेलर के जरिए सांस लेता है। अगले दिन जॉय देखती है कि उमा नेट को अजीब ड्राइंग बनाने पर डांट रही है और वो तमाम ड्राइंग्स दीवार से उतार देती है। उमा के जाने के बाद नेट जॉय के पास जाती है और उससे ड्राइंग के बारे में पूछती है। नेट बताती है कि वो ड्राइंग उसके साथ मेड ने मिलकर बनाई हैं। फिर वो उमा को देखती है कि वो तमाम ड्राइंग्स दराज में रखती है। उस वक्त उसे वहां प्लॉय भी खड़ी नजर आती है। जिस वक्त उमा कमरे से बाहर जाती है, जॉय कमरे में जाकर वो ड्राइंग्स निकाल लाती है। उसी वक्त उसे नॉरिच के कमरे में प्लॉय दिखाई देती है। ऐसा लगता है कि नॉरिच प्लॉय से माफी मांग रहा है। ये देखकर वो नॉरिच के कमरे में जाती है और नॉरिच भी उसके हाथ में ड्राइंग देख लेता है। जॉय बताती है कि ये ड्राइंग उसे नेट ने दी है। नॉरिच उससे ड्राइंग ले लेता है और उसके जाने के बाद एक तस्वीर निकाल कर देखता है। यहाँ एक फ्लैशबैक होता है और उसे याद आता है कि वो और प्लॉय एक दूसरे के साथ वक्त गुजारते थे।
दूसरी तरफ जॉय नेट से प्लॉय का पूछती है कि उसे पता है कि वो कहाँ है। इसी वक्त प्लॉय नमूदार होती है और उसे भी फ्लैशबैक में ले जाती है। यहाँ उसे पता चलता है कि प्लॉय ने नॉरिज के बच्चे को जन्म दिया और वो बहुत खुश थी। वो वॉशरूम में बच्चे को नहलाने की तैयारी कर रही थी कि बच्चे ने रोना शुरू कर दिया। वो बच्चे को पकड़ने के लिए भागी और उसी वक्त उसका पांव फिसला और वो गिरकर जख्मी हो गई। यहाँ जॉय को ये भी पता चलता है कि प्लॉय असल में उसकी बहन थी और वो मेड के तौर पर उससे पहले इस घर में आई थी और वो जॉय को ये सब खत लिखकर बताना चाहती थी। उमा ने प्लॉय को जख्मी हालत में देखा मगर उसकी मदद करने की बजाय उसे मरने के लिए छोड़ दिया। फिर तमाम मुलाजमों ने मिलकर प्लॉय को प्लास्टिक बैग में लपेटा और घर के सहन में कब्र खोदकर उमा और नॉरिज के सामने दफन कर दिया। जॉय ये देखकर बहुत दुखी होती है और एक गाना गाती है और प्लॉय की रूह आकर उसके साथ गाने में शरीक हो जाती है। जॉय को यह भी पता चलता है कि जब उसे दफनाने की तैयारी कर रहे थे तो प्लॉय जिंदा थी और नॉरिज ने उसे जिंदा देख लिया था, मगर इसके बावजूद उसने कुछ न किया और उसे जिंदा ही दफन कर दिया गया। सीन बदलता है और पता चलता है कि आज घर में पार्टी है और सब पार्टी की तैयारियां कर रहे हैं। जॉय को पार्टी के लिए लेकर आता है और जॉय उससे दोबारा प्लॉय का पूछती है, जिससे जॉय को एस्थमा अटैक आ जाता है। जॉय उसे इनहेलर देती है और जब वो सांस लेता है तो उसके चेहरे पर प्लास्टिक बैग डालकर उसे कत्ल कर देती है। इसके बाद वो किचन में आकर दूसरी मेड से प्लॉय का पूछती है और वो भी डर जाती है। दूसरी तरफ उमा वैन को ड्रिंक सर्व करने का कहती है। नॉरिज उमा के पास आकर उसकी तारीफ करता है और पता चलता है कि आज उमा की बर्थडे पार्टी है। उधर जॉय ने मेड को बांध रखा है और उसे कहती है कि उसे उसके साथ झूठ नहीं बोलना चाहिए था। साथ ही वो ड्रिंक्स में कुछ मिलाती है। वैन जॉय को देखने गाड़ी में जाती है मगर देखती है कि वो मर चुका है। उसी वक्त जॉय आकर उसे एक इंजेक्शन लगाती है और वो बेसुध हो जाती है और कुछ देर बाद गाड़ी में ही उसकी भी मौत हो जाती है। इसके बाद वो तमाम मेहमानों को ड्रिंक सर्व करती है और उमा देखती है कि वो बहुत खुश नजर आ रही है। फिर वो किचन में आकर मेड को पार्टी के बारे में बताती है और साथ एक प्लास्टिक का कोट पहन लेती है और अपना फेवरेट म्यूजिक चलाती है और डांस शुरू कर देती है। डांस करते ही वो चाकू उठाकर उसकी गर्दन पर वार करती है और उसे भी कत्ल कर देती है। नॉरिज तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करता है और सब बर्थडे विश करते हैं। फिर नॉरिज सबका शुक्रिया अदा करके अपने कमरे में चला जाता है और उमा भी जॉय को मेहमानों का ख्याल रखने का कहकर अपने कमरे में चली जाती है। अचानक ही तमाम मेहमानों की तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है क्योंकि जॉय ने ड्रिंक्स में जहर मिला दिया था और जॉय सबको चाकू के वार से मारती जाती है। इसके बाद वो उमा के पास जाती है और उमा उसे कहती है कि अगर उसे अपनी बहन के बारे में जानना है तो उसे भूतों की कहानी सुनाने की बजाय सीधे तरीके से पूछना चाहिए था। फिर वो भी वही कहानी सुनाती है कि एक दिन प्लॉय अचानक गायब हो गई और फिर कभी वापस ना आई, मगर इसके साथ ही उसकी तबीयत भी ड्रिंक पीने से अचानक खराब हो जाती है। उसी वक्त जॉय उसे जहर का बताती है और ये भी पूछती है कि उसे आहिस्ता आहिस्ता मरने का दर्द कैसा महसूस हो रहा है। उमा उस पर हमला करके उसकी गर्दन दबाने की कोशिश करती है मगर ऐन आखिरी लम्हात में जहर अपना काम करता है और जॉय चाकू का वार करके उसे भी कत्ल कर देती है। उसी वक्त फ्लैशबैक होता है कि कैसे उमा ने बच्चे के हसूल के लिए प्लॉय को इस्तेमाल किया और फिर उसे मरने के लिए छोड़ दिया। दूसरी तरफ नॉरिज उमा के बाप को फोन पर बताता है कि अब वो उमा के साथ मजीद नहीं रहना चाहता। इसके बाद वो एक ड्रिंक लेता है और साथ ही उसे जहर का असर महसूस होना शुरू हो जाता है। वो नींद बेहोशी में प्लॉय को देखता है और उसके पीछे नीचे आ जाता है जहाँ सब मेहमान मरे पड़े हैं। फिर प्लॉय दरवाजा खोलती है तो वो देखता है कि घर में आग लगी हुई है। उसी वक्त प्लॉय उस पर चाकू के वार करती है मगर उसे जरा सा होश आता है तो पता चलता है कि प्लॉय नहीं बल्कि जॉय है और वो चाकू के मुसलसल वार से उसे भी मार देती है। मरते मरते वो एक दफा फिर प्लॉय को देखता है। फिल्म के आखिर में जॉय नेट को घर से बचाकर बाहर ले आती है और तमाम घर आग में जलकर भस्म हो जाता है।